फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विथ लक्ष्मीकांत। आज हम फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और यह है ओम्स लॉ। और आप इस चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ओम्स लॉ जानने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। यह है इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। चलिए पहले इसको बारे में जानते हैं और फिर ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ द बेसिस प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है जिससे हमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट का पता चलता है। The total charge acquired by a body is an internal integral multiple of magnitude of charge on a single electron. This principle is called quantization of charge. आप ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो आप इस वैल्यू को याद रखिए। इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q, तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये पॉइंट को आप याद रखिए। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर प्लस प्लस चार्ज होता है तो ये रिपेल हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर एक मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को इनमें पास होने के लिए कंडक्ट करता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, मतलब सिल्वर से ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर एक चीज़ होता है, मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी इनमें फ्लो नहीं कराता है। वुड, पेपर, माइका, ग्लास, इबोनाइट आर इंसुलेटर। तो चलिए अब हम जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मतलब करंट होता है नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और चार्ज को फॉर्मूला क्या होता है? क्यू, टोटल चार्ज कितना होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। और ये इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इफ इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, then current will be flow in its opposite direction. A lightning conductor is fixed to tall building to protect them from the destructive effect of the lightning. मतलब आरिस्टर का यूज कहाँ पर होता है? हमें बिजली कड़कने से बचाने के लिए होता है। An electric bulb makes a bang when it is broken because there is a vacuum inside the electric bulb. When the bulb is broken, air rushes at great speed from all the sides to fill the vacuum. The rushing of air produces a noise generally referred to as bang. अभी हम चलिए पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कशन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें एक चार्ज को एक डायरेक्ट वन पॉइंट से अनदर पॉइंट को मूव करने के लिए। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट।
और अब हम रेजिस्टेंस को देखेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। मतलब ये करंट को फ्लो होने से रेजिस्ट करता है व अपोजिट करता है। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इट रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ग्रीक लेटर ओम। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय आर। रेजिस्टेंस को फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज बाय करंट। रेजिस्टेंस of a conductor is said to be 1 ohm if a potential difference of 1 volt across the ends of the conductor makes a current of 1 ampere to flow through it। मतलब 1 ohm किसे बोलते हैं? 1 volt डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ये फार्मूला को आप याद रखिए। और रेजिस्टेंस को किस सिंबल में डिनोट करते हैं? ओम। और चलिए अब हम ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। At the constant physical condition of any conductor, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it। मतलब at a constant physical condition, एक constant physical condition में the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to its resistance। और ये ओम्स लॉ है। I equal to V by R, where R is the resistance। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एट एनी फिजिकल कंडीशन, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। तो ये दोनों हम कंबाइन करने से क्या मिलेगा? I इक्वल टू V बाई R, और इसे ओम्स लॉ कहते हैं। इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड और डबल्ड ऑन इटसेल्फ, इट्स रेजिस्टेंस विल चेंज बट इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनअफेक्टेड। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मेटल, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। मतलब हम एक कंडक्टर का जब टेम्परेचर इंक्रीजिंग करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सेमीकंडक्टर, इस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। मतलब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट्स, देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। मतलब क्या होता है? टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रेजिस्टेंस घटता है, और मेटल का टेम्परेचर इंक्रीजिंग करने से इस रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओके, चलिए आप ये याद रखिए और ओम्स लॉ को डिफाइन करिए, प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।